2 साल मिस्र में जो तूफान उठा था उसे अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया था। ऐसा लगा था जैसे अरब देशों में एक नई बयार बहने लगी है। मुस्लिम ब्रदरहुड के झंडे तले एकजुट हुए हजारों लाखों लोगों ने दशकों पुरानी हुस्नी मुबारक की सरकार को उखाड़ फेंका था। मुस्लिम ब्रदरहुड की तरफ से मोहम्मद मुर्सी राष्ट्रपति बनाए गए थे, लेकिन 1 साल में ही हालात बदल गए। मुर्सी को पकड़कर जेल में डाल दिया गया है और उनके हजारों समर्थक मिस्र की सड़कों पर मार डाले गए हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड के नेता मोहम्मद बरदई के परिवार के लगभग सभी सदस्य इस हिंसा में मारे जा चुके हैं। मिस्र के सैन्य शासकों की सेना ने मस्जिदों में घुसकर लोगों को मारा है और सऊदी अरब के शाही परिवार ने इस हिंसा को जायज ठहराया है। मुस्लिम ब्रदरहुड बहुत पुरानी संस्था है और दशकों से अरब देशों में इसकी मौजूदगी रही है, लेकिन एक मजबूत राजनीतिक विचारधारा के रूप में पिछले साल यह उभरा और 1 साल के बाद ही पूरी अरब जमात इसे दुश्मन के रूप में देखने लगी है। हालांकि ब्रदरहुड के लोगों ने यह तय किया है कि मिस्र के शासक उन पर जितना भी अत्याचार करें, जितनी भी गोलियां चलाएं, वे हथियार नहीं उठाएंगे, यानी वे मरने के लिए अहिंसक ढंग से आगे आते रहे। पर आसपास के कई देशों, खासकर सीरिया, लेबनान आदि में उन्हें हिंसक सशस्त्र समूहों का समर्थन हासिल है। मिस्र में जो हुआ उसी का एक रूप सीरिया में दिखा, जहां असद अल बशर की सरकार ने सीरिया के आम लोगों को रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करके मार डाला। 2 दिन के भीतर करीब 1600 लोगों के मारे जाने की खबर आई। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की टीम ने सीरिया का दौरा किया और उसके विशेषज्ञों ने इस बात के संकेत दिए कि वहां विद्रोहियों के खिलाफ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। तभी अमेरिका ने सीरिया पर हमले की तैयारी की है। चाहे मिस्र हो या सीरिया या इराक हो या लेबनान, हर जगह चल रही हिंसा में एक पहलू जातीय संघर्ष का है और दूसरा पहलू अमेरिकी दखल का। हालांकि कुछ जानकार इस बात के आरोप लगाते रहे हैं कि अरब देशों में चूंकि काफी अरसे से तानाशाही रही है, इसलिए वहाँ हिंसक संघर्ष हुए हैं। यानी कुछ लोग शिया, सुन्नी और अमेरिका के अलावा तीसरा पहलू लोकतंत्र की बहाली का देखते हैं। उन्हें लगता है कि 2011 का मिस्र का संघर्ष लोकतंत्र की बहाली का संघर्ष था और अब जो लड़ाई चल रही है वह फिर से तानाशाही बहाली के लिए है। जानकारों का मानना है कि यह संघर्ष चलता रहेगा। इसकी शुरुआत 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन के शासन के खात्मे के साथ हुई है और लीबिया, ट्यूनीशिया और मिस्र के तानाशाहों को हटाने के बाद इन देशों में जारी है। 2003 के बाद इराक जिस स्थिति में था, 2012 के बाद मिस्र, लीबिया और ट्यूनीशिया उस स्थिति में हैं और सीरिया भी उसी दिशा में बढ़ रहा है। लीबिया में तख्ता पलट के बाद भी एक बड़े हिस्से में सशस्त्र समूहों का नियंत्रण है, तो ट्यूनीशिया में विपक्ष के उदार नेताओं की हत्या कर दी गई है।